हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी कुछ महत्वपूर्ण गुण। आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण गुण पढ़ेंगे हम, जैसे आवर्ती गुण और आवर्तिता, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिसिटी के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम जानते हैं जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, यदि हम उसमें वर्ग में नीचे जाएं या आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो उनके गुणों में कुछ परिवर्तन होने लगता है। उनके गुणों में परिवर्तन होने लगता है। जैसे हम देखें आवर्तिता, आवर्त सारणी में जैसे हम किसी वर्ग में, कोई वर्ग है हमारा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और बाएं से दाएं जाएं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ता है यानी कि तत्वों के गुणों में जो चेंजेस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। बात सुनो, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर और किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है, आवर्तिता कहलाता है। तो इसको नोट करेंगे कि आवर्त सारणी में क्रम से समूह में नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में होने वाला परिवर्तन आवर्तिता कहलाती है। बात क्लियर हो गई, इसको नोट करो। कर लिया, चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम इसके आवर्ती गुण। आवर्ती गुण, आवर्ती गुण में देखते हैं पहले। आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखते हैं सबसे पहले हम परमाणु का आकार, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु व्यास सब एक ही चीज है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। दूसरी बात देखेंगे इसमें आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तीसरी बात देखेंगे हम इसमें विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता। और उसके बाद स्टडी करेंगे हम इसमें विद्युत धनात्मकता हो गई, विद्युत ऋणात्मकता हो गई, धात्विक गुणों, धात्विक गुण। उसके बाद देखेंगे हम इसमें अधात्विक गुण, अधात्विक गुण। ठीक है, सबसे पहले परमाणु का आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक गुण, अधात्विक गुण। और उसके बाद देखेंगे हम इसमें घनत्व, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन सबको नोट कर लो। कर लिया, चलो आगे देखते हैं। अगर हम परमाणु आकार की बात करें, परमाणु आकार, ये नोट कर लिया आपने, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु आकार की। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। देखो परमाणु आकार, परमाणु आकार। तो एक चीज नोट करो, यदि हम किसी वर्ग में यानी कि समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। और आवर्त में यानी पीरियड में
परमाणु का साइज घटता है। किसी समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज घटता है। बात समझ में आ गई? इसका रीजन लिखे हैं, देखो रीजन क्या है। किसी समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कि जो किसी परमाणु के कोष है उसमें कोषों की संख्या बढ़ती है, सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ेगा। लेकिन जब हम किसी पीरियड की बात करें तो इसमें जो हमारे सेल्स हैं, कोष हैं, उनकी संख्या तो निश्चित रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के भीतर एक आकर्षण पैदा हो जाता है, जो आकर्षण क्या करता है, परमाणु के आकार को सिकोड़ देता है। तो देखो समझते हैं इसको। जैसे वर्ग में देखते हैं हम, वर्ग में समूह वर्ग या ग्रुप, समूह वर्ग या ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 1s2 2s1। कितने कक्षक है इसमें, 2। किस तरह से, ये नाभिक और 2 कक्षक इस तरह से। कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8। और तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर होगी? उसके बाद पोटेशियम देखते हैं हम। पोटेशियम का इसका एटॉमिक नंबर क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 1, 2 8 8 1। अब इसमें कोषों की संख्या की बात करें हम तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इधर देख लो, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से पोटेशियम के। उसके बाद दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरे कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमें ये दिख रहा है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ कितने कोष थे, 2, यहाँ 3 हो गए और यहाँ कितना हुआ, 4। तो परमाणु साइज बढ़ रहा है। तो रीजन क्या लिखें कि समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। बात क्लियर होगी? जैसे जैसे हम किसी समूह में नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी और क्या होगा, परमाणु का आकार भी बढ़ जाएगा। इस बात को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? चलो अब देखते हैं आवर्त में। आवर्त में क्या होता है, तो आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, देखो
आवर्त में, पीरियड में। जब हम किसी आवर्त में दाएं यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार घटता है, यानी कि परमाणु का आकार कैसा होगा, घटता है। ठीक है, जैसे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 परमाणु क्रमांक, फिर उसके बाद बोरोन परमाणु क्रमांक 5। तो 1s2 2s1 1s2 2s2 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और जी 2s2। बात क्लियर। इसका कितना है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। तो लिथियम का परमाणु है, उसको उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर होगी। जो बेरिलियम का परमाणु है उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। बोरोन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो तीनों ही परमाणुओं के जो कक्षक हैं समान हैं। तीनों परमाणुओं में कक्षाओं की संख्या कितनी है, समान। इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है। बात क्लियर होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 3, इसमें 4, इसमें 5। अब एक चीज़ दिख रही होगी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें 3 थे, इसमें 4, इसमें 5। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, नाभिक पर धनावेश बढ़ेगा, नाभिक पर धनावेश बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर उतने ही आकर्षित होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे तो क्या होगा, परमाणु सिकुड़ने लगेगा। जैसे ही परमाणु सिकुड़ने लगेगा तो परमाणु के आकार में कमी होगी। तो कैसे लिखें, कोषों की संख्या आवर्त में कोषों की संख्या निश्चित होती है। बात क्लियर होगी। कोषों की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन क्या होता है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं वे क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार घटने लगता है। बात क्लियर होगी। जिससे क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा, कोषों की संख्या निश्चित होगी और जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, जिससे क्या होगा, परमाणु का आकार घट जाएगा। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होंगे और परमाणु आकार घटने लगेगा। बात क्लियर होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉनों की संख्या होगी, जितना नाभिक पर धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, जिससे क्या होगा, परमाणु का आकार घटने लगेगा। तो बात के लिए भी आवर्त में कैसे होता है, परमाणु की संख्या क्या होता है कि जो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर, यानी कि नाभिक पर धनावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। कोषों की संख्या तो निश्चित है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होने लगे और परमाणु का आकार घटने लगा। बात क्लियर होगी। चलो, तो किस तरह से बढ़ता है परमाणु का आकार, किस तरह से घटता है, वर्ग में कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है,
और आवर्त में कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात क्लियर होगी। उसके बाद हम देखते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या है? कोई परमाणु है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो क्या होगा, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो कैसे लिखें, बाह्यतम कोश से, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होगी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे IE से प्रदर्शित करते हैं, IE से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर होगी। तो एक चीज समझ में आ रही है हमें कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। बात क्लियर होगी। अब आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम वर्ग में बात करें, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है और इधर जाते हैं हम, कोषों की संख्या तो निश्चित रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोटॉन पर यानी प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं और कोषों की संख्या तो समान रहती है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये एक परमाणु ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और एक परमाणु ये है, ये बड़ा परमाणु है, ये छोटा परमाणु है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये नाभिक से दूर है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है। तो किसे निकालना ज़्यादा आसान होगा? डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक के प्रति बहुत कम है, बहुत दूर है नाभिक से, लेकिन ये नाभिक की ओर ज़्यादा आकर्षित है, तो इसलिए इसे निकालने में अधिक आयनन ऊर्जा लगेगी, अधिक आयनन ऊर्जा लगेगी। ठीक है, इसमें कम आयनन ऊर्जा लगेगी। तो किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? इस वाले की। यानी कि जितना परमाणु आकार छोटा होगा, आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। परमाणु आकार कम, आयनन ऊर्जा अधिक। तो हम कह सकते हैं किसी वर्ग में, कैसे करेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। बात क्लियर। और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटती है और आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो बात क्लियर हो गई। किसी वर्ग में अगर हम नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। और किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु का आकार घटेगा। बात क्लियर होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आयनन ऊर्जा बराबर, या आयनन ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, परमाणु आकार के, 1/, परमाणु आकार। बात क्लियर होगी। यानी कि जितना परमाणु का आकार घटेगा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इसका उल्टा, और परमाणु आकार बढ़ेगा आयनन ऊर्जा घटेगी। बात क्लियर होगी। इसको नोट कर लो।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो। तो देखो क्या हुआ, परमाणु आकार बढ़ा, आयनन ऊर्जा घटी, परमाणु आकार घटा, आयनन ऊर्जा बढ़ी। ठीक है, एक चीज और आवर्ती गुण में एक चीज और आती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसे पढ़ेंगे हम पहले आयनन ऊर्जा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी। ठीक है, दो टॉपिक हम क्लियरली पढ़ेंगे। आज हमने मोटा मोटा समझाया आयनन ऊर्जा क्या होती है, किस तरह से आयनन ऊर्जा को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कल क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि परमाणु आकार किस तरह से आवर्त में घटता है, किस तरह से बढ़ता है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो कल हम डिटेल में आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी मैं लेक्चर अब तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको एक एक लेक्चर ईमानदारी से लेना है। कॉपी पेन लेकर बैठो, जब भी आप लेक्चर लो कॉपी पेन लेकर बैठो और उसको कंप्लीट करो और उसको रिवीजन करो बार बार। आपकी केमिस्ट्री में सुधार तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे और बार बार उसको लिख कर देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।